औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। ब्रॉडशीट पनामा के बाद सबसे बड़ा स्कैंडल जो इस वक्त मंज़र-ए-आम पे आ चुका है और जिसके हवाले से पूरे पाकिस्तान में इसको डिस्कस किया जा रहा है, इसकी थोड़ी सी डिटेल जो मुझे मालूम है वो आपके सामने रखनी है कि ये ब्रॉडशीट का मुआहदा क्या चीज़ थी, किसने किया, कब किया, क्यों मनसूख हुआ, कब मनसूख हुआ, क्या क्या तहकीकात इन्होंने कर ली थी और इनके साथ क्या हुआ और जुर्माना पाकिस्तान को क्यों हुआ, इतने ज़्यादा पैसे हमें जुर्माने में क्यों देने पड़े। ये सारी बातें आज इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अच्छा, पहले आपको ये बता दूँ कि ब्रॉडशीट जो हैं इसके CEO हैं, जो हेड हैं, उनका नाम है कावे मुसावी। कावे मुसावी जो है उनका एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू करते हैं हमारे लंदन में बैठे हुए एक यूट्यूबर दोस्त भाई इरफान हाशमी। बहुत ही अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, इंटरव्यूज़ उनके बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज़म में एक बेहतरीन नाम है। पाकिस्तान में जर्नलिज़म कर रहे थे और फिर वो लंदन चले गए और वहाँ से बैठ के अब वो जर्नलिज़म कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि कावे मुसावी ने वो सारी डिटेल्स खोल के सामने रख दी कि जो पिछले 20 साल से दबी हुई थी। एक मुआहदा किया मुशर्रफ दौर में, आपको पता है नैब वजूद में आई। जब नैब वजूद में आई तो नैब के वजूद में आते ही ब्रॉडशीट एक कंपनी है, एक फर्म है जो अपनी खिदमात फराहम करती है मुख्तलिफ़ ममालिक को। जैसे उन्होंने रशिया को अपनी खिदमत फराहम की, वहाँ के जो करप्ट अफराद थे उनकी तहकीकात करके उन कहाँ कहाँ से पैसा लूटा, कितना लूटा, कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ भेजा गया, ये सारी तहकीकात करके उन्होंने रशिया की हुकूमत के हवाले की। इसी तरह ईरान में उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की इस करप्शन के हवाले से। इसी तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका में इससे पहले जो है वो काम किया। तो इस फर्म की एक अच्छी शनाख्त थी कि ये करप्ट लोगों को ढूंढ निकालते हैं, उनके अकाउंट्स, उनके असास से कितना माल लूटा, कितना वायर भेजा, कहाँ कहाँ रखा हुआ है, कहाँ कहाँ छुपाया हुआ है। तो इस सारी तहकीकाती इस इदारे की जो माजी का है अमल, वो देखते हुए मुशर्रफ ने जब नैब बनाई, जिसके हेड लगाया गया जनरल अमजद साहब को। जनरल अमजद साहब जो है वो इंतहाई इसके ऊपर जो है वो डटे हुए थे कि मैंने करप्ट लोगों को पकड़ना है और करप्ट लोगों को जो है वो उनकी करप्शन बेनकाब करनी है और इनको हमने लटकाना है। तो उसी असना में इस कंपनी के साथ, जिसका नाम ब्रॉडशीट है, इसके साथ एक मुआहदा कर लिया जाता है और उस मुआहदे में लिखा ये जाता है कि आपको हम दे रहे हैं 200 अफराद की लिस्ट। इन 200 अफराद जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें बिजनेसमैन भी हैं, आम अफराद भी हैं, इनकी आपने वो वाली असासे कि जो ये मुल्क से चोरी करके बाहर इन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं, बाहर इन्होंने कहाँ कहाँ रखे हुए हैं, कितने असासे हैं, किस किस के हैं, उस 200 की जो अफराद की लिस्ट है उसमें उन्होंने ये जो कावे मुसावी हैं CEO ब्रॉडशीट, इन्होंने बताया कि उसमें नवाज शरीफ का नाम भी है, उसमें नवाज शरीफ के बच्चों का नाम, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब का नाम और दीगर बहुत सारे लोग, अभी ऐसा ऐसा नाम जो है वो सामने आएंगे। कुछ नाम सिर्फ सामने आए हैं जिसमें आफ्ताब शेरपाओ और मलिया लोधी के भाई आमिर लोधी, कुछ नाम आ चुके हैं, बाकी अभी आने बाकी हैं। तो सन 2000 में इनके साथ मुआहदा किया जाता है। मुआहदे के बाद ये जो हैं कंपनी वाले कावे मुसावी जो चेयरमैन हैं और इनकी पूरी पूरी टीम जो है वो लग जाती है असासे ढूंढने पे। अब वो जब काम करते हैं तो उनको पता चलता है कि बड़ी बड़ी अमाउंट्स जो है वो उन्हें मिलना शुरू होती हैं। तो 2003 तक ये काम कर रहे होते हैं और बहुत सारे असासे ये ढूंढ निकालते हैं और ये हुकूमत को बताते जाते हैं, नैब की इदारे को बताते जाते हैं। होता क्या है कि कुछ ही टाइम के बाद जनरल अमजद जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे कावे मुसावी के कहने के मुताबिक, कि वो कावे मुसावी को भी मुकम्मल रिस्पांस कर रहे थे और बहुत सारे करप्ट लोगों के ऊपर हाथ भी डाल रहे थे, उनको ओहदे से हटा दिया जाता है। जैसे ही वो नैब के ओहदे से हटते हैं, चेयरमैन के ओहदे से, तो उसके बाद ऐसे लोग आना शुरू हो जाते हैं कि जो बिल्कुल कावे मुसावी के साथ या फिर करप्शन के ऊपर जो है वो जिनका फोकस नहीं था और वो किसी के ऊपर हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जब इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाना शुरू किया तो फिर 2003 में मुशर्रफ जो है वो यकतरफ़ा तौर पे इस मुआहदे को मनसूख कर देते हैं, कहते हैं कि हमें और तहकीक नहीं करानी, बंद कर दें। तो जब इनकी 2007 में ये जो CEO हैं ब्रॉडशीट के कावे मुसावी, इनकी मुलाकात होती है
परवेज़ मुशर्रफ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो वो पूछते हैं आप तो बड़े दावे करते थे कि हम करप्ट लोगों को पकड़ लेंगे, लटका देंगे और उनकी सारी करप्शन बेनकाब करेंगे, उसकी तहकीकात आप करें। तो हमने तहकीकात शुरू की, तो आपने अपनी बात से आप फिर क्यों गए हैं, आपने ये मुआहदा मनसूख क्यों किया है, आप कर ही नहीं सकते थे। तो उस पे जनरल मुशर्रफ ने ये बयान दिया कि देखें ये सारे लोग जो है वो वापस आ रहे हैं इसमें हुकूमत में, और जब ये ऐसे अफराद की जिनकी मैंने आपको लिस्टें दी हुई हैं वो हुकूमत में आ रहे हैं और वो सियासत में वापस आ चुके हैं, अब मैं उनकी कैसे तहकीकात करवा सकता हूँ, आप इस तहकीकात को बंद कर दें। अच्छा, इस पे हुआ क्या कि उन्होंने अपनी तहकीकात जो है वो जारी रखी। अब जब उनसे पूछा जाता है कि जी क्या आपने बहुत सारे जो लोग हैं उनके असासे जो है वो ढूंढ निकाले थे, तो उस पर रिज़ल्ट क्या निकला, रिकवरी कितनी हुई। उन्होंने कहा रिकवरी क्या होनी है, आप जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के इदारे हैं, ये एक मुनाफिकों की बेहतरीन किस्म की जो है वो मिसाल हैं, बेहतरीन किस्म की मुनाफ़क़त के जो है वो चेहरे हैं जो आपकी सियासत में। ये वो अल्फाज हैं जो उन्होंने ख़ुद बोले हैं, और इरफान हाशमी साहब का इंटरव्यू जाकर देख लें, उसमें उन्होंने कहा है कि इंतहाई शर्मनाक किरदार था आपके नैब का, आपके इदारों का, आपके सियासतदानों का। उन्होंने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा हमने एक अकाउंट न्यू जर्सी जो सिटी है उसमें हमने ढूंढ निकाला जिसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो पड़े हुए थे। हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और नैब दोनों को बताया कि एक अकाउंट है न्यू जर्सी में जो एक पाकिस्तानी बंदे का है, एक सियासतदान का है, जिसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स पड़े हुए हैं। तो आप ऐसा करें, हम उसे मुंजमद कर रहे हैं उस अकाउंट को मुंजमद करने के बाद आप अटारनी जनरल जो हैं न्यू जर्सी की, उसको लिखें एक लेटर, उसे कहें कि ये जो मुंजमद अकाउंट है इसमें जो पैसा पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान से चोरी करके ले जाया गया है और इस अकाउंट में वो पैसा जो है मुंजमद है, इस पैसे को आप पाकिस्तान भेजें ताकि हम अपनी आवाम पे उसे खर्च कर सकें, क्योंकि ये करप्शन का पैसा है। तो वो कहते हैं मैं हैरान हो गया और उस दिन मुझे पता चला कि पाकिस्तान जो है वो रशिया, ईरान और दीगर तमाम मुल्कों से करप्शन में बहुत आगे है और यहाँ पे जो है वो करप्शन का धंधा अरूज पे है। इसलिए कि मेरे ये बताने पे कि ये करप्शन का पैसा जो है वो न्यू जर्सी के इस अकाउंट में पड़ा हुआ है। उसके बाद हुआ क्या, रिज़ल्ट क्या निकला कि पहला जो काम किया गया कि उस बंदे का 200 अफराद की जो लिस्ट थी जिनके हमने असासे मुंजमद करने थे और असासे जो है वो करप्शन ढूंढ निकालनी थी, उसका नाम ही निकाल दिया जाता है लिस्ट में से। ठीक है जी। दूसरा ये बेहतरीन काम किया जाता है कि उसका वो जो अकाउंट मुंजमद होता है उसे रिलीज़ कर दिया जाता है कि नहीं भाई मज़े करो तुम। तीसरा काम ये किया जाता है कि उसी पाकिस्तान के शख्स को जो सियासतदान है जिसने करप्शन की है और न्यू जर्सी के इस अकाउंट में मिलियन ऑफ डॉलर छुपा रखे हैं, उसको वज़ीर दाखिला बना दिया जाता है। जब ये वाक़या हुआ तो उस वक्त उसे पता चला, उसने कहा कि ऐसा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि जो मुआहदा आपने एक तरफ़ा मनसूख किया फिर वो अदालत में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ले जाता है, फिर पीपल पार्टी की हुकूमत आती है, फिर नून लीग की आती है। तो 2016 में जो है वो केस वो जीत जाते हैं। तो वो अपने पैसों का मुतालबा करते हैं कि जो उनके पैसे जो उनके साथ मुआहदे में तय कर रखे होते हैं कि हम इतने पैसे आपको 20% देंगे, तो वो उनको नहीं दिए जाते। और वो फिर अभी इमरान खान साहब की हुकूमत ने उनको वो विद फ़ाइन और बहुत सारे सूद के साथ पैसे दिए हैं, जो बहुत बड़ा पैसा बनता है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ? एक तो हमारा जो पैसा चोरी होकर गया हुआ था वो वापस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि 2000 में वायदा किया, 2003 में जबकि वो अपना काम कर रहे थे, उनके कहने के मुताबिक वो पैसे जो है वो ढूंढ निकाल रहे थे और मिलियन ऑफ डॉलर उन्होंने ढूंढ लिए थे, बजाय इसके कि वो पैसा वापस लाया जाता और आवाम पे खर्च किया जाता, अवामी मंसूबों पे खर्च किया जाता। जो आवाम का लुटा हुआ पैसा है उसे उन्हीं अकाउंट में रहने दिया, उल्टा मुआहदा मनसूख करके हमारे ही टैक्सों से जमा हुआ पैसा सूद के साथ जो है वो अरबों रुपये जो है और उनको फ़ाइन की मद में दे दिए। अच्छा, इसमें वो एक और चीज़ बताते हैं, वो कहते हैं कि जी ये जो 200 अफराद हैं इनकी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, इन्होंने कितनी करप्शन कर रखी है, कहाँ कहाँ इनके अकाउंट हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने छुपा रखे हैं, सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है। जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है कि जी मैं तो बरी हो गया और मरीम नवाज़ ने जो है वो दुआएं की कि जी हम जो है सरखरू हो गए, तो इस तरह की अगर ये हरकतें करेंगे तो फिर मुझे वो लिस्ट जो है वो जारी करनी पड़ जाएगी और फिर जो है वो कट्टा शट्टा सारा खुल जाएगा कि किस किस ने कितने कितने लूटे हुए और कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। ये थी वो डिटेल की मुआहदा किया था मुशर्रफ साहब ने 2000 में। 2003 में जो है वो अपनी सियासी मजबूरियों के तहत उन्होंने वो मुआहदा मनसूख कर दिया। अवाम पाकिस्तान, हालांकि उन्होंने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन सबसे पहले अपने मफादात, अपनी सियासत, अपनी कुर्सी, उसको उन्होंने सामने रखा। अगर वो सबसे पहले पाकिस्तान को रखते तो वो इस हकीकत को जारी रहने देते, करप्शन के पैसे को वापस लाते और वो चोर जिन्होंने ये पैसा लूटा हुआ था उनको दोबारा सियासत में आने से पहले
नैब और पाकिस्तान के इदारे उनको सज़ा देते, ना कि वो दोबारा उनको वजारतों पे बिठा देते। तो ये छोटी सी जो है वो डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसकी बहुत लंबी और तफसीलन जो है वो चीज़ें आ रही हैं, वो आप इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले दिनों में, और भी बहुत सारी इंकशाफात होने वाले हैं इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।